दिवाली की रात आसनसोल रेलपार में भयानक आगजनी में 5 घर जलकर खाक। मलय घटक और जितेंद्र तिवारी ने पीड़ितों से मिलकर मदद का दिया भरोसा। जो 5 घर जल गया है उसको एक एक कमरा बनवाने का व्यवस्था हम लोग और नगर निगम की ओर से मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से हम लोग करेंगे। उधर नियामतपुर में भी दिवाली की रात एक घर में लगी आग। सारे सामान जलने से परिवार पर टूटी आफत। सब एकदम जल के खराब। छठ पूजा में कुछ दिन बाकी। जितेंद्र तिवारी ने कल्ला के प्रभु छठ घाट का किया निरीक्षण। छठ व्रतियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रशंसा। छठ जो त्योहार है इसको अपनी गरिमा पहुंचाने के लिए इस प्रभु छठ घाट का बहुत बड़ा योगदान है। दीपावली रोशनी की रात होती है। रोशनी इसलिए की जाती है कि लोगों के जीवन सदा रोशन रहे। लेकिन आसनसोल के उत्तर थाना इलाके के तपसी बाबा मोड़ के निकट की बस्ती के कई परिवार के जीवन में दिवाली की रात अंधेरा लेकर आई। इस रात को इतनी भयानक रोशनी हुई कि उनका घर संसार तबाह हो गया। दरअसल दिवाली की रात तपसी बाबा मोड़ के निकट स्थित बस्ती में भयानक आग लग गई, जिसमें 5 घर जलकर खाक हो गए। एक घर आंशिक रूप से जला है। इस हादसे की एक बड़ी दुखद बात रही है कि भयानक आगजनी की वजह से एक वृद्ध महिला बुरी तरह से झुलस गई, जिससे बाद में उनकी मौत हो गई। शनिवार की रात करीब 9:30 बजे आग में एकाएक कई झोपड़ियां जलने लगी। इससे पहले कि लोग आग बुझाने की कोशिश करते और दमकल को बुलाते, देखते ही देखते 5 झोपड़ियां पूरी तरह से आग के लपटे में आ गई। एक और घर भी आग की चपेट में आया। हालांकि लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिश की। इस आगजनी ने कई परिवारों को तबाह कर दिया है, क्योंकि उनका सारा सामान जलकर खाक हो गया है। अरे बगल में किसी से कैसे आग लगा पता नहीं, करते पूजा पाठ करके बढ़िया से किया पता नहीं। क्या चीज का दुकान था आपका? हाँ, तो दुकान की थी, यहाँ पर आ रही थी। हाँ, 2 किलो 4 किलो 5 किलो चावल हम लोग घर से ही मांग के ले जाती थी। तो बूढ़ी को कुछ हुआ है क्या? अभी तक कोई पता नहीं, अभी तक बूढ़ी अभी तक कोई पता नहीं। आप यहाँ के स्थानीय लोग हैं? हाँ। रविवार की सुबह जब सूर्योदय हुआ तो आगजनी से तबाह झोपड़ियों के राख पड़े थे। यह देखकर आसानी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण रही होगी। बहरहाल घटना की खबर पाकर इलाके के विधायक और राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों से भेंट की। मलय घटक ने कहा कि आग से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए जल्द ही कुछ व्यवस्था की जाएगी। हमारे उत्तर विधानसभा एलाका ন্যাশনাল হাইওয়ে কিছু মানুষ যারা ঝুপড়িতে থাকে সেই ধরনের 6টা ঝুপড়ি আগুন লেগে পুড়ে গেছে, সমস্ত বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। বাড়ির যা জিনিসপত্র ছিল সেগুলোও নষ্ট হয়ে গেছে। তো আমরা সেখানে দেখা করতে এসেছিলাম, তাদেরকে যেটুকু সাহায্য করার আমরা করছি, তাদের সাথে কথা বলেছি, তাদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সে ব্যাপারে আমরা ব্যবস্থা নেব, এই প্রতিশ্রুতিও দিয়েছি। मलय घटक के अलावा आसनसोल नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेट बोर्ड के चेयरपर्सन जितेंद्र तिवारी ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। उन्होंने जिनकी झोपड़ियां जली हैं उन परिवारों से भी मुलाकात की। तिवारी ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्येक पीड़ित परिवार को 5,000 रुपये की नगद सहायता दी जाएगी। वहीं नगर निगम प्रत्येक पीड़ित परिवारों के लिए एक कमरे का मकान भी देगा। लगने के कारण एक महिला की मौत हो गई और 5 लोगों का घर पूरा जल गया, झोपड़ी था, और एक व्यक्ति का थोड़ा जल गया है। तो हम लोगों ने हमारे पार्टी की ओर से, ब्लॉक नेतृत्व की ओर से हर परिवार को 5-5 हज़ार रुपया और जो 5 घर जल गया है उसको एक एक कमरा बनवाने का व्यवस्था हम लोग और नगर निगम की ओर से मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से हम लोग करेंगे। और एक आदमी का जो जल गया है उसको भी हम लोग रिपेयर करना या फिर नया बनाना पड़ा तो नया बनाने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. कुल्टी थाना के नियामतपुर स्थित आज़ाद बस्ती के एक परिवार के लिए दिवाली की रात कहर बनकर टूटी। यहाँ मुजाहिद अंसारी के घर में दिवाली की रात भीषण आग लग गई। आग में पूरा घर जलकर राख हो गया।
वहीं जरूरी कागजात, गहने और नकदी भी जल गए हैं। सूचना के बावजूद दमकल कर्मियों के मौके पर देर से पहुंचने का आरोप है। मोहम्मद इसराफिल ने बताया कि रात को सभी लोग घर के बाहर ही बैठे हुए थे। इस दौरान जलने की दुर्गंध आई। इसके बाद घर से आग की लपटें निकलने लगी। घर में आग लगने की जानकारी पाकर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सारे मोहल्ले के लोग व लड़के मिलकर आग बुझाने में जुट गए। सभी पानी फेंक आग बुझाने लगे। आग बुझाने के दौरान कई लोग आंशिक रूप से जख्मी भी हो गए हैं। इधर दमकल विभाग को भी सूचित कर दिया गया। हालांकि दमकल की गाड़ियों के मौके पर आने से पहले ही स्थानीय लोगों ने आग को बुझा लिया था। हादसे में घर और घर में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो चुका है। पलंग, अलमारी समेत पूरा घर जल चुका है। परिवार के लोगों के अनुसार बेटी की शादी के लिए घर में लगभग 70,000 नगद, कुछ गहने रखे हुए थे, वे सभी जल गए हैं। वहीं बीमा और कुछ जरूरी कागजात भी इस घटना में जल गए हैं। हालांकि आग कैसे लगी इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। दमकल विभाग के लोग मामले की जांच में जुट गए हैं। ये घर मेरा ही है और मतलब इस रूम में हम रहते थे। इसमें हमारा शादी हुआ था अभी 1-2 साल पहले, तो उसमें जितना दहेज का सारा सामान वामान जो मिला था हमको, वो सारा सामान जल गया। कुछ मेरा है ना बिजनेस है, उसका खाता पत्तर था सारा, मतलब उसमें 2-2.5 लाख का हिसाब था, वो सारा कुछ जल गया मेरा। हमको जिससे पैसा लेना था देना था वो सारा सब कुछ जल गया हमारा। 70,000 रुपया कैश रखा हुआ था हमारा और 2-2.5 लाख रुपए का हिसाब था खाता में, वो खाता पूरा जल गया। अलमारी का भी सारा सामान पूरा बिल्कुल जल गया, कुछ भी नहीं बचा उस रूम का हमारा, सब कुछ जल गया हमारा, सब राख हो गया है। पैसा भी सारा सब कुछ जल के राख हो गया। अलमारी, पलंग जितना भी था, जो भी मिला था, फ्रिज व्रिज सब सारा सब कुछ जल गया है। 70,000, 80,000 तक, 80-90 तक हम रखे रहे पैसा। वो पैसा एकदम एक भी नहीं बचा। पैसा क्या चीज के लिए रखे था जी? पैसा क्या चीज के लिए? लड़की के लिए, शादी के लिए रखे थे। लड़के शादी फिर शादी करेंगे, लड़की का कहाँ लड़की है रिश्ता, उसके लिए हम पैसा रखे रहे, बाबू भी चला गया। वो सामान लेके रखे रहे, वो भी चला गया। एक आध गो का सोना का भी रखे थे किन करके, वो भी नहीं है। सब एकदम जल के खराब। हम लोग बैठे हुए थे घर के बाहर में, अचानक बहुत सारा आग आया, मतलब पूरा धुआं लगने लगा, आग लगने लगा। तो दौड़ के आए टाली के ऊपर, सारे जितने मोहल्ला में जितने भी लड़के थे सारे उठ के आ गए। टाली के ऊपर टाली सारे हटाने लगे, सारा गिरने लगा। उसके बाद हम लोग आग बुझाने लगे। कुछ आया, कुछ लाइन काटा, कुछ आया सामान निकाल रहा, नीचे से सामान निकाल के फेंक रहा है, इधर कोई अपना जान बचा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हम लोग सारा, कोई उधर से आग बुझा रहा है, कोई इधर से आग बुझा रहा है, सारा मिल के जितने भी लड़के सब मिल के आग बुझाए। कुछ ऊपर से बुझाए पूरा बस्ती में। किसी का हाथ जल गया है, किसी का हाथ कट गया इससे जलाते बुझाते बुझाते आग से। हमारा भी पैर जला है यहाँ पे, जलाते बुझाते बुझाते यहाँ पूरा पैर जल गया है, हाथ कट गया है पूरा। किसी का हाथ हो गया। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, स्टेशन रोड बार्नपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।
दुर्गा पूजा के आगमन पर नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। हालांकि छठ पूजा में अभी भी कुछ दिन बाकी है, लेकिन आसनसोल शिल्पांचल में छठ घाटों को तैयार करने का काम दीपावली के पहले से ही शुरू कर दिया गया था। तालाबों और नदियों की साफ सफाई के साथ ही छठ व्रतियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर कई सारे काम किए जा रहे हैं। आसनसोल रेल पार अंचल का एक प्रमुख छठ घाट है कल्ला में नोनिया नदी का प्रभु छठ घाट। इस घाट में इन दिनों जोर शोर से श्रद्धालुओं की सुविधाओं को विकसित करने पर काम किया जा रहा है। रविवार को आसनसोल नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड के चेयरपर्सन जितेंद्र तिवारी ने रेल पार अंचल के तपसी बाबा घाट और प्रभु छठ घाट को तैयार किए जाने का कार्यों का निरीक्षण किया। तिवारी ने खासकर कल्ला के प्रभु छठ घाट के निरीक्षण करने के बाद यहां छठ व्रतियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रशंसा की। छठ के पहले हर वर्ष हम लोग ये काम करते हैं कि जहाँ जहाँ छठ घाट है वहाँ उसका परिदर्शन करना, इस बार भी। और ये प्रभु छठ घाट तो आप जानते हैं कि छठ पूजा के लिए विख्यात है और इस शिल्पांचल में छठ को उत्कर्ष पर ले जाने के लिए, छठ जो त्यौहार है इसको अपनी गरिमा पहुंचाने के लिए इस प्रभु छठ घाट का बहुत बड़ा योगदान है। इस बार भी नगर निगम तो है ही, लेकिन अपने उद्योग से भी, क्लब के सारे लोग अपने उद्योग से भी हर साल जैसा करते हैं, सेवा भावना की दृष्टिकोण से काम करते हैं। इस साल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ईश्वर का आशीर्वाद रहा, छठ मैया का आशीर्वाद रहा और इसी तरह लोगों के जीवन में सुख शांति लाने का हम लोग प्रयास करते हैं। कल्ला के प्रभु छठ घाट पर स्थानीय लीग क्लब द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए कई सारे कार्य किए जाते हैं। इस क्लब के बैनर तले ही यहाँ अभी छठ घाट और रास्तों के निर्माण से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। छठ पूजा के दोनों दिन लीग क्लब बड़े पैमाने पर छठ व्रतियों और उनके साथ आने वाले श्रद्धालुओं को पूजा सामग्री प्रदान करता है। लीग क्लब के सचिव कृष्णा प्रसाद ने कहा है कि कोरोना संकट को देखते हुए प्रशासन की गाइडलाइंस के मुताबिक व्यवस्था की जा रही है। देखिए, हमारे बीच हम लोग के महानागरिक माननीय जितेंद्र तिवारी जी अभी निरीक्षण करके गए घाट को। उन्होंने देखा ये मनोरमा छठा हम लोगों ने जिस तरह से काफ़ी कम समय में 10 दिन में हम लोगों ने बनाया, उन्होंने भी काफ़ी खुश हुआ। और हम लोग को सबसे जो बढ़ कर के जो अभी हम लोग को ज़रूरत है, और हमारे जो श्रद्धालु आएंगे जो पूरे शिल्पांचल से, पूरे आसनसोल से, हर जगह से आते हैं, तो उनके सुविधा के लिए हम लोगों ने देखिए बहुत, आज जो ब्रिज कंप्लीट है वो हम लोग बहुत कष्ट था, लेकिन छठी मैया की कृपा से आज हम लोग 10 दिन में सारा तैयारी कर चुके हैं। और इत्यादि बहुत सारा जो हम लोग छठ में श्रद्धालुओं को जो उपलब्ध कराते हैं, जैसे आपको दूध है, अगरबत्ती है, गोईठा है और इत्यादि जो रहेगा, खीर वगैरह और भी बहुत सामग्री रहेगा, वो तो हम लोग वितरण करेंगे। लेकिन जो प्रत्येक साल, ये 43वां साल है लीग क्लब का, जो छठ पूजा हम लोग जो विधिवत तरीके से करके आ रहे हैं। लास्ट ईयर जो किए थे इतने बड़े पैमाने पे नहीं होंगे, लेकिन हम लोग जितना हो सके श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हम लोग कर रहे हैं, पूरे लीग क्लब की टीम कर रही है। ये जो कोरोना वैश्विक महामारी, इसको देखते हुए और जो प्रशासन का गाइडलाइन है उसको मद्देनजर रखते हुए तो हम लोग ये भी सुविधा कर रहे हैं। कोरोना काल में, वैश्विक महामारी में, ये देख रहे पूरे विश्व में है, तो इसको देखते हुए मास्क का, सैनिटाइजर का भी व्यवस्था रहेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करेंगे। से एक निवेदन करेंगे पूरे शिल्पांचल वासी से कि आप लोग प्रत्येक जिस भी घाट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कि वो कोरोना जो बीमारी है बहुत खराब बीमारी है और इससे सभी को जो कहीं कष्ट ना हो, कोई असुविधा ना हो, इसके लिए मैं सबसे निवेदन भी करूँगा। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.